भारत युवा आबादी और एक मजबूत व्यापारिक व्यवस्था वाला दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित करके, नवाचार को बढ़ावा देकर और उद्यमिता को बढ़ावा देकर 2025 तक भारत ने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने पर अपनी नजरें टिकाई हुई हैं और इस योजना को पूरा करने में भारत की श्रम शक्ति की अहम भूमिका है। हालांकि इस कार्यबल का औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में चौंका देने वाला असंतुलन एक विकट चुनौती है। भारत के अनौपचारिक क्षेत्र पर ही कोविड-19 महामारी की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। इस कारण से इस क्षेत्र में पहले से ही मौजूदा असमानताएं बढ़ गई हैं और इससे बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान हो रहा है। आज अनौपचारिक कामगारों का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के अस्थिर अवसरों के कारण गरीबी की कगार पर पहुंच चुका है। श्रम कानूनों के एक मजबूत और समावेशी सेट के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण करना सतत आर्थिक समृद्धि और विकास को प्राप्त करने के लिए बहुत अहम है। 4 नई विस्तृत श्रम संहिताओं के साथ साथ भारतीय संविधान श्रम अधिकारों के संरक्षण के लिए कई प्रभावी सुरक्षा उपायों को बरकरार रखता है। हालांकि काम करने की स्थिति, छुट्टी, काम के घंटे में अंतर और कानूनों के दायरे से पहले से ही बाहर अनेक मुद्दे लाखों कामगारों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। व्यापार और मानवाधिकारों पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार को मजबूत श्रम ढांचे की समीक्षा करने और श्रम ढांचों के लिए व्यवस्था करके किसी भी अंतराल को दूर करके और श्रम अधिकारों के लिए व्यापार सम्मान को बढ़ावा देने का एक अच्छा मौका देता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानवाधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के 3 स्तंभों में महारत हासिल करके भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना ने अपने श्रम बाजार को मजबूत करने के लिए प्रमुख श्रम अधिकारों के मुद्दों को दूर किया है। राष्ट्रीय कार्य योजना भारत के लिए श्रम अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अच्छा अवसर है, जबकि इसके साथ भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्तरदायी कारोबार प्रतिस्पर्धी बने रहें। आइए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानवाधिकारों के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने में भारत सरकार का साथ दें। चलिए एक ऐसे विकास समर्थक पथ पर आगे बढ़ें जो टिकाऊ, समावेशी और सभी के लिए मानवाधिकारों का सम्मान करता है।